Hello students, good morning. Today I will teach you Hindi Reader Class 5th Lesson 5 Anokhi Sooj. So take out your book and notebook. So let's start the lesson Anokhi Sooj, page number 110. Okay. सो लेसन नंबर 5 अनोखी सूझ स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर प्रजापति कौन थे? ब्रह्मा जी। किन्हें कहा जाता था प्रजापति? ब्रह्मा जी को। ठीक है। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी बात को सुनकर प्रजापति यानी ब्रह्मा जी मुस्काए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं? देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज हो जाते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। सेकंड, बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? किसके लिए था ये टेढ़ा प्रश्न? ब्रह्मा जी के लिए, प्रजापति जी के लिए। कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। मतलब उन्होंने उनको क्या है? आमंत्रित किया, न्योता दिया खाने के लिए। ठीक है, खाने पर आने के लिए। तो भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों पक्ष कौन? दानव और देवता, दोनों ही। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। एक कमरों में क्या था? देवता बैठे थे, और एक कमरे में दानव। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवाए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, पर शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवता से भी कही। ओके। नंबर 3, प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, क्या थी उनकी शर्त? कि समस्या थी कि खाए तो कैसे, क्योंकि क्या शर्त थी उनकी? कोहनी को नहीं मोड़नी चाहिए। कोहनी को बिना मोड़े उन्होंने शर्त रखी कि आप भोजन करेंगे। तो अब कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए और आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। ना तो हल्ला ना शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। और ये सब उन्होंने कैसे किया? अपनी बुद्धि का उपयोग करके। नंबर 4, दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। किवाड़ मतलब रूम का गेट बंद किया। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो हा ही की आवाज़ें आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। कौन? दानव। क्योंकि देवताओं ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके उपाय निकाला और उसे उपयोग में लिया। लेकिन दानवों ने क्या किया? अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया और क्या करने लगे? लड्डुओं के साथ खेला खेली करने लगे। नंबर 5, सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसीलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। खुद भी खाओ
दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यह थी इनकी विशेषता। किनकी? देवताओं की। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। वे आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों की शर्त का पालन किया। दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछलते रहे और उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। ना खुद खाए और ना दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी नहीं भरा। तो इससे क्या है, क्या शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, लेकिन उस समाधान को निकालने के लिए सबसे पहले हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और हमें संयम से कार्य करना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। आप सब अपने अपनी नोटबुक ओपन करेंगे और वर्ड मीनिंग करेंगे इसमें। यस, अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। ओके, सूझ। फर्स्ट है प्रजापति। अभी आपने लेसन पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी है प्रजापति क्या होते हैं? ब्रह्मा जी। ओके, सेकंड आमंत्रित। आमंत्रित, बुलावा या न्योता। न्योता, न्योते गए। न्योते गए या बुलावा। कहते हैं ना, आज हमें उन्होंने आमंत्रित किया, हमें बुलावा दिया है खाने पर। ओके, नंबर 3 आज्ञा। आज्ञा क्या होती है? आदेश। उपाय, तरकीब। नेक्स्ट है लपकना। लपकना, पकड़ना। ओके, नेक्स्ट है चूर चूर होना। चूर चूर होना। चूर चूर होना, बिखर जाना। ओके, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ
बड़े, बुद्धि, अकल, सहकार, सहकार क्या होता है? सहयोग, एंड नंबर 10 सूझबूझ, अकलमंदी, या चतुराई। Okay, so today your homework, lesson number 5, अनोखी सूझ, read at home and word meaning do in fair notebook. Thank you. Have a nice day.